प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आप में से भी ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है, सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है। माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार में सारे संसार में फैला हुआ, जो अणुरेणु में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव में रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में एक बात जाननी चाहिए कि सत्य है वहाँ ही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि सत्य जो है वो असत्य के साथ किसी तरह का भी मिलाप नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये बड़ी समझने की बात है। इसलिए सत्य जो है वो एकमेव है, एब्सोल्यूट, 10 नहीं हो सकता। सत्य जो है एकमेव है और जो 10 तरह के लोग बातें करते हैं इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। तो सत्य क्या है ये पहले जान लेना चाहिए। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, आपके विचार और आपके भावनाएं, ये सब नहीं है। सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा हैं। जब तक उस शुद्ध आत्मा स्वरूप में आप उतरते नहीं, आपको कभी भी संतोष नहीं मिल सकता, आपकी खोज कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमको आत्मा स्वरूप होने के और लक्ष्य देना चाहिए। लोग 1700 बातें आपको समझाते हैं, ये करो, वो करो, तप करो, उपवास करो, ये सब आप लोग कर चुके, पिछले जन्म में सब हो चुका। अब इस जन्म में सत्य को प्राप्त करना, और इस जन्म में जो सत्य को प्राप्त करना है उसके लिए विशेष रूप से ये समय भी आ गया। ये समय कलयुग में कैसा आया, ऐसा नल दमयंती आख्यान में बड़ा सुंदर वर्णित है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा कि तूने मुझे मेरी पत्नी से अलग हटाया, मेरा बिछोह किया, तो अब मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा अंत होना ही ठीक है, मैं तुझे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इस पर कली ने कहा कि अच्छा तू मुझे खत्म कर दे, मुझे हर्ज नहीं, पर मेरा महात्म्य तू सुन ले। तेरा क्या महात्म्य है, तू तो लोगों के मन में भ्रांति डालता है। कल मेरा महात्म्य है कि कलयुग में जब मेरा राज होगा तब लोग भ्रांति में जाएंगे और अनेक तरह के लोग उन्हें भ्रांति में डालेंगे। उस समय उनको सत्य की खोज बहुत ज़बरदस्त होगी और उसी वक्त गिरी कंदरों में जो परमात्मा का खोज रहे हैं, जिन्होंने तप जप आदि बहुत कुछ मेहनत की है, वो सब एक गृहस्थ के रूप में संसार में आएंगे और उनको मोक्ष प्राप्त हो। इसी प्रकार अपने देश में अनेक लोगों ने इस विशेष समय की चर्चा की है और कहा है। ये सोचना चाहिए कि ये सारी जो मेहनत हम धर्म के नाम पे करते हैं, सो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। आखिर ये सब किस चीज़ के लिए? ये सारा जो है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, और ये मोक्ष प्राप्ति बहुत आसान हो गई आजकल। थोड़ी मेहनत हमारी भी है इसमें। पहले तो
एक गुरु का एक ही शिष्य होता था। हजारों वर्ष तक यही प्रणाली रही। बाद में अनाथ पंथी आए, वो कुछ थोड़े लोगों को ज्यादा वरदान देते थे। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि राजा जनक का एक ही शिष्य था नचिकेता, जिसको बहुत परीक्षा लेने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार आजकल भी कुछ अच्छे गुरु लोग हैं हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर छिपे रहते हैं। वो बताते हैं कि इन लोगों को कुछ मोक्ष वगैरह से मतलब नहीं है, ये तो कनक कांता के बीच में पड़े हुए हैं, ये तो पैसा इकट्ठा करने वाले और औरतों के पीछे भागने वाले सब गुरु लोग उनके पीछे भागते हैं। अब समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं। हम लोगों से जो लोग पैसा मांगते हैं और जो गुरु बन के आते हैं, उनका पता करना चाहिए कि ये किसका भला कर रहे हैं। वो अपनी जेबें भर रहे हैं या अपने बटुए बचा रहे हैं, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और आपके जो बच्चे हैं वो दुनिया देखे हैं और वो ये देख करके कि इस तरह के लोग हमें धर्म सिखा रहे हैं जिनमें स्वयं कोई धर्म नहीं, तो वो इससे निकल करके और गलत रास्ते पे जा सकते हैं। खासकर आपका ये जो देश है, इस देश में ना जाने कितनी तरह की व्यथाएं लोगों ने जोड़ ली है, गलत गलत काम कर रहे हैं। यही आपके बच्चे कल करेंगे, क्योंकि आपकी संस्कृति इनको जकड़ नहीं सकती। आपकी संस्कृति का वो पूछेंगे, इसका अच्छा जवाब दो कि तुम क्यों ये सब करते हो, इससे क्या फ़ायदा हुआ तुमको क्या प्राप्ति हो। इसलिए सहज योग जो है ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। इस संस्कृति का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना। आज तक मैं परदेश में हिंदुस्तानियों से कोई संपर्क नहीं रखती थी अधिकतर। कभी कभी किसी ने कोशिश भी की तो भी मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, कारण लोगों ने जो अनुभव किया वो ये कि 2-4 हमारे प्रोग्राम में आते थे, सामने बैठते थे और बीच में उठ के चले जाते थे। अंत में उन्होंने कहा कि इन हिंदुस्तानियों को तो हम आने नहीं देंगे वहाँ, और आए तो पीछे बैठे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, आपका अपमान करके बीच में से उठ के चले जाते हैं, इनको तो किसी भी चीज़ का मान पान नहीं रहेगा। मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे ही रहने दो। पर उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि अब सोचते ठीक नहीं, वहाँ हर जगह हिंदुस्तानी जो है वो आपको मानेगा और ज़रूर सहयोग का लाभ उन्हें होना चाहिए। आखिर वो लोग क्यों रह जाए। मैंने कहा इसमें ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती, जो लोग इसे लेना चाहें और पाना चाहें वही इसमें आ सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि सहज में सारा ही कार्य सहज, मानिए आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है। आप लोगों ने सुना हो या न सुना हो, यह अपना बड़ा पुराना शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार आपके अंदर बसी हुई ये शक्ति जागृत कर देने से आप में संत बना जाता है। आप संत हो जाते हैं, अवलिया हो जाते हैं, और जो मोक्ष का मार्ग कृष्ण ने बताया स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप घटित होती है क्योंकि आपके अंदर ये सब शक्तियाँ निद्रित अवस्था में, उनकी जागृति होते ही आप देखते हैं कि आप बदल गए, आप में कितने फर्क आ गया, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लोग पहले न जाने कितनी परेशानियाँ उठाते हैं। इसके होते ही पहले तो शारीरिक आपको फायदा होता है। जैसे ही ये शक्ति उठती है तो वो जा कर के चारों तरफ छाई हुई इस चैतन्य सृष्टि को मिल जाती है। हम लोग सब जानते हैं, ये कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि संसार में चैतन्य की सृष्टि जो है वो सारे कार्य को करती है। जितने भी जीवित कार्य है वो ये चैतन्य सृष्टि करती है। जैसे फूल है, इसको हम देखते हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, पर देखा जाए तो चमत्कारी। इसी प्रकार आपका हृदय, ये कौन चलाता, अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि इसे तो ये स्वयं चालित। ये स्वयं कौन? ऑटोनॉमस है। कौन है ऑटो? सवाल पूछने पर जवाब नहीं। साइंस में सब चीज़ों का जवाब नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि हम इस संसार में क्यों आए, उसका कोई जवाब नहीं। तो जो ये खोज है, ये अंदर की खोज हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हो, और जगह भी, ये नहीं मैं कहूँगी और जगह नहीं, लेकिन जैसे कि सब धर्मों में होगा ऐसे अपने यहाँ भी विवेकानंद कहते थे
कि हमारा धर्म सिर्फ ब्राह्मणाचार और स्त्री आचार हो, लेकिन ब्राह्मण भी उसे कहना चाहिए जिसने ब्रह्म को जाना। उसको हम लोग द्विज कहते हैं संस्कृत में। द्विज का मतलब है जिसका जन्म दूसरे बार हो गया। पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज कहने का मतलब ये होता है कि पक्षी पहले एक अंडे के रूप में आता है और फिर उसका दूसरा जब जन्म होता है तो उस जन्म से वो फिर पक्षी हो जाता है। उस अंडे में और पक्षी में बहुत अंतर है, पूरी तरह से परिवर्तन उसमें हो जाता है। इसी प्रकार द्विज वो होता है जिसका पुनर्जन्म हो गया। ऐसे यज्ञोपवीत पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्रह्म को जाने बगैर ब्राह्मण को भी तृप्ति हो नहीं सकती। फिर चाहे आप ब्राह्मण हो या चाहे नहीं हो, किसी भी जाति के आप हो, किंतु जब तक आपने अपने को जाना नहीं, अपने अंतर में जो आप स्वयं एक पूर्ण आत्मा स्वरूप हो उसे पहचाना नहीं, और वो जब तक आपकी संस्था में, माने मज्जा संस्था में जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें आया नहीं, तब तक आपने कुछ पाया नहीं। जिसे हम बुद्ध कहते हैं वो भी शब्द बोध से आता है। बोध का मतलब है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे जानना। उसी तरह वेद है। वेद का भी पहला श्लोक ये है कि अगर आपने वेद पढ़ करके और अपने आत्मा को जाना नहीं तो आपके लिए व्यर्थ है। उससे विद से आया, विद का भी मतलब है। इस प्रकार अनेक शब्दों से भी इसको बताया जाए तो भी वो जो है उसका अनुभव होना चाहिए। जब इसका अनुभव होता है तो आप देखते हैं कि आपकी कुंडलिनी रीढ़ के पीठ के हड्डी से चढ़ करके जो त्रिकोणाकार अस्थि है और 6 चक्रों को पार करते हुए आपके सहस्त्रार से निकलती है, जहाँ की जिसे हम लोग तालु कहते हैं, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, संस्कृत में से तालु शब्द। इस तालु से जब वो निकलती बाहर तो इस चारों तरफ छाई हुई इस चैतन्य सृष्टि से एकाकारिता होती। अब इस चैतन्य को अनेक नाम से जाना जाता है। मुसलमान लोग इसे रूह कहते हैं और ईसाई लोग इसे परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। हमारे इसे परम चैतन्य कहते हैं, डिवाइन वाइब्रेशन जिसे कहते हैं। ये जो दैवी शक्ति हमारे अंदर मिलती है इसे स्पंद का। पाखंडबाजी अपने यहाँ बहुत चल पड़ी। पाखंडी इतने बढ़ गए, सब पैसा बनाते हैं और समझाते हैं। अब लोग सोचते हैं बस चलो धर्म के नाम पे करने दो, ये करना है तो करने दो, इतना पैसा देना तो देने दो। बिहार यूपी में तो पाखंड बहुत ज़बरदस्त है, इतना कि कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा। सुरती कहा, सुरती मतलब ये कि कुंडलिनी, तो वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। मैंने कहा इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। कुंडलिनी जो आपकी माँ जो आपको जन्मदात्री है उसको आपने कहना शुरू कर दिया कि ये तो तंबाकू। लोग कहते हैं आपके पास सुरती है, थोड़ी सुरती दीजिए, सुरती जर्दा वगैरह वगैरह, उसका नाम ऐसे रखा हो। यानी कहाँ से कहाँ कि भगवान को राक्षस कहने के बराबर। इस प्रकार अनेक सी बातें अपने देश में हो गई, गलत बातें हो गई और वो चलती हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। मैंने उनसे कुंडलिनी की बिहार में जाकर बात करूँ, उनका क्या कुंडली, कुंडली माने हॉरोस्कोप। मैंने नहीं भाई, कुंडलिनी नाम की शक्ति जो आपके अंदर है। तो अब इतना भूल गए हम, अपना जो कुछ भी था असल वो सब भूल करके अब नकल के पीछे पड़ गए। एक से एक नकली लोग निकल रहे हैं। कोई जादू करता है, कुछ दिखा देता है, कोई है डायमंड दे देगा तो कोई है राग दे देगा। ये कौन से भगवान ने ऐसे काम किए? क्या भगवान के काम? भगवान से तो असल मांगना चाहिए। नकल की चीज़ जो चलती है उसके तरफ हमारी जो नज़र है उसी से इस तरह के लोग पनप भी गए। आपको बता देंगे कि मैं आपका भविष्य बताता हूँ, या मैं फलाने आदमी का बुरा कर दूंगा, मैं उसका अच्छा कर दूंगा। ये सब चीज़ें परमात्मा के दरबार में नहीं, वो तो शुद्ध चीज़ है और आपकी भी शुद्धता उसमें प्राप्त होनी चाहिए। जब तक आप शुद्ध नहीं होते आप उस शुद्धता को, उसका मज़ा नहीं उठा सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। इसलिए सहयोग से ये कार्य घटित होता है। अब हिंदुस्तान में आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टर्स को MD की पदवी दी है सहयोग। और आपसे मैं सच कहती हूँ कि सहयोग से कैंसर जैसे अनेक रोग ठीक हो गए, और जिनके ठीक हैं उनको तो बता दिया गया था कि आप 1 महीने में मर जाए।
और 9 साल हो गए अभी तक जिंदा बैठे हो और अच्छे से कार्यान्वित हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं, सब कुछ खुशहाल अच्छे लोग थे, लेकिन उनको इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी, ब्लड कैंसर विशेष करके, और बगैर कुछ दवा लिए हुए ही अपनी ही शक्ति से ठीक हो जाता। इस प्रकार के अनेक रोग आप बहुत सहज तरीके से उनका उपचार कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप उंगलियों पे जानते हैं अपने कि कौन सी चक्र खराब है। आप अपने जानते हैं, आप दूसरों के भी जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर सामूहिक चेतना जागृत होती है, जिसे संस्कृत में हम कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक ये नया आयाम, नया डायमेंशन बन जाता है, जिससे आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी में क्या परेशानी है और आपके अंदर क्या परेशानी। अगर आप इसे जान जाएं तो, और अगर आप ये भी जान जाएं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, पर आप दूसरों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि आप हैं कौन, दूसरा है कौन, सब एक ही सागर में है। अगर एक बूंद सागर हो जाए तो सागर की सारी बातें वो बूंद समझ लेता है। उसी प्रकार आप सबके बारे में जान लेते हैं और दूसरा कोई बच नहीं जाता। सब जो भी होते हैं उनके बारे में आप सबके बारे में जानते हैं, और अगर वो चाहें तो आप उनकी तंदुरुस्ती तो कम से कम ठीक कर ही सकते हैं। दूसरी बात है, अब मानसिक भी बहुत लोगों को परेशानियां रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ तक कि लोग पागल हो जाते हैं। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, और इन पागल लोगों को भी सहयोग से ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पर अजीब तरह के पागल मैंने देखे, जो कि वो हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं। अपने देश में तो हर एक आदमी एक दूसरे से मिलेगा तो राम राम कहेगा, हरे कृष्ण कहेगा, उससे क्या आप भगवान के पास चले जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। और फिर सबसे भीख मांगते फिरते, बताइए कृष्ण को, कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्ण तो कुबेर, उनसे क्या भीख मांगना चाहिए। सब रास्ते में लंदन में खास करके रास्ते से वो भीख मांगते चलते, और हिंदुस्तानी को बड़ी दया आती, कहते कि अरे बेचारे गरीब हैं, चलो उनको कुछ पैसे दे दो। वो हमारे वहाँ पर जो साउथ हॉल है, वहाँ हर शनिवार को वो लोग फेरा मारते हैं, और सब लोग उनको बड़े से पैसा, कहीं उनको धान वगैरह ऐसी चीज़ें देते रहते। मैंने कहा ये भिखारी लोगों को ये देखिए कि अपना घर द्वार छोड़ करके ऐसे होने के लिए, क्या कृष्ण ने कहा था? कृष्ण ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही कि तुम रास्ते पे भीख मांगते फिरो। अब वो किताबें बेच रहे हैं, किताबें बेचने से भी क्या फायदा, किताब पढ़ने से क्या फायदा। हमारे यहाँ तो कबीर ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी ऐसे कैसे कहा कबीर ने कि पंडित मूर्ख हो गए पढ़ने से। अब मुझे बहुत मिले, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है वही देखते रहते हैं। अब जो पढ़ा लिखा है, जो लिखा हुआ है, वो करना तो चाहिए, वो कौन करेगा। जैसे मैं बता रही थी कि अगर आपसे कहा गया कि आप दवा लीजिए आपके सर दर्द के लिए, तो आप उसी के प्रिस्क्रिप्शन को रटते रहिए कि दवा लीजिए दवा लीजिए, तो क्या आपका सर दर्द ठीक होगा? सर दर्द अगर ठीक करना तो दवा लीजिए। तो जिस तरह से गीता में लिखा गया है या रामायण में कहा, जहाँ जहाँ ये कहा गया है कि आप अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो जाओ। ये जो सब बातें रही, ये तो रही एक तरफ, और फालतू के बातों में हमने बहुत कुछ बढ़ा लिया। यहाँ तक कि अपने यहाँ पे देवदासियाँ हैं, अपने यहाँ पर अब वो खत्म हो रहा, क्योंकि अपने यहाँ कायदे बनते जा रहे। दूसरा एक बीच में एक उनका बनाया हुआ था कि कृष्ण की जो एक बड़ी भारी वहाँ कच्छियों ने बनाया था, कि उसमें जो महंत होते थे वो हर नई दुल्हन के साथ संबंध करते थे, और इसको वो कहते थे भगवान का संबंध है। वो भी पकड़ा गया। मतलब कम से कम इतना हिंदू धर्म में अच्छा है कि उसकी जो खराबियां हैं उसको गवर्नमेंट ठीक करती है। वहाँ की औरतों की जो बातें थी उनको उन्होंने बदल दिया, और जैसे कि पहले लड़के को सारा धन जाता था, वो नहीं, बराबर का धन लड़का लड़की को कर दिया। तो कायदे की सारी चीज़ें हिंदू धर्म में हो सकती। अपने इस हिंदू धर्म में स्वतंत्रता तो बहुत है, पर इस स्वतंत्रता के माध्यम में एक ये भी बात है कि लोग कहीं से कहीं भी चले जाते हैं। हमने देखा एक बार कि वहाँ
ज्ञानेश्वर जी की जो जगह है, आळंदी करके जगह है, तो वहां पर सब औरतें सर पे तुलसी का पूरा घड़ा ले करके, पूरा भरा हुआ मिट्टी से और तुलसी से, और मीलों चली जा रही। अब उनके चक्कर आ रही, तकलीफ हो रही, वो सब लेकर के चली जा रही, और वो लेकर जा रही है और बीच में बेहोश हो जाती है, कुछ कर लेती, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या रखा है? ज्ञानेश्वर जी को तुलसी जी की क्या जरूरत, और उसको घड़े में ले जाने की क्या जरूरत जिसमें सारा पानी भरा है, मिट्टी भरी है, और आपको मीलों जाना पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर महाराष्ट्र में तो और भी बहुत सारी अजीब चीजें हैं, जैसे पंढरपुर में, पंढरपुर की यात्रा में लोग जाते हैं तो उनको वारकरी कहते हैं। 1 महीना पैदल चल के जाना चाहिए। अब 1 महीना, और वो भी टाट के कपड़े फटे पहन करके, उसको लख्तर कहते मराठी में, और 1 महीना वो लोग गुजरते जाते हैं उससे। और वहाँ जाने पर, वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं उनका नाम है बड़वे, तो वो बड़वे लोग जो हैं उनकी खोपड़ी नारियल के जैसे तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद वो पगला जाते हैं, तो कहते हैं इनको उन्मनी दशा आ गई, बड़े ऊंचे पहुंच गए। अजीब अजीब तरह की चीजें अपने यहाँ होती है। इस प्रकार का जीवन कैसे धार्मिक हो सकता है? जो धर्म की बात करते हैं उनको पैसे में कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, या औरतों में उसको कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, या मुझे ये जमीन चाहिए, वो जमीन चाहिए, इसके लिए झगड़ा करना कैसे हो सकता है? मैं किसी एक धर्म के इसमें नहीं हूं, क्योंकि आप हिंदू धर्म जो है ये निरपेक्ष धर्म, ये सब धर्मों को मानता है, सबको मानता है, पीरों को मानता है। अब हम लोग साईनाथ, शिरडी के साईनाथ उनको मानते हैं, वो मुसलमान थे, कबीर को मानते, वो मुसलमान थे। इसका हम लोगों को विचार नहीं रहता है कि कौन कौन जाति के। हाँ, कबीर क्योंकि संत थे, हम उनको मानते हैं। झूलेलाल थे मुसलमान, उनको हम मानते हैं, वो भी संत थे। इसी प्रकार आप देखिए निज़ामुद्दीन साहब, जो कि दिल्ली में थे, निज़ामुद्दीन साहब, उनको हम लोग मानते हैं। और उनके जो शिष्य हैं, जिन्होंने अमीर खुसरो, जिन्होंने बहुत सारी हिंदी में सुंदर कविताएं लिखे, वो हम गाते हैं, शादियों में गाते हैं, हर जगह उसको हम मानते हैं। वैसे चिश्ती मोहद्दीन साहब जो थे उनको हम मानते हैं। कोई भी साधु हो गया उसे हम मानते हैं। ये महानता इसी धर्म में है कि किसी भी धर्म का अगर कोई संत हो जाए तो उसे माना जाए। ये हम ही लोग जानते, और कोई जानता नहीं, वो मानते भी हैं। ये देना जो है, इसके आप पैसे नहीं ले सकते, इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल, ये अनमोल चीज़ है। और जो ये देता है वो लेने की भावना से नहीं, किंतु प्रेम की भावना से और उद्धार के भावना से था। आज हमें सारे संसार का उद्धार करना है। आश्चर्य की तो बात है कि जहाँ परमात्मा की इतनी बात होती है, ऐसे देशों से वो देश जहाँ बिल्कुल परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, रशिया जैसा देश, वहाँ कमाल हो गया, कमाल, आप विश्वास नहीं करेंगे। वहाँ हमारे सिवा किसी को आने नहीं देते, सब गुरुओं को मार भगाया, कोई नहीं वहाँ घुस सकता। अच्छा, हमें भी बुलाया तो हमें उन्होंने बड़ा भारी अवार्ड दिया। आश्चर्य की बात है कि वो अवार्ड आज तक वहाँ के यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 10 लोगों को दिया, उसमें से एक आइंस्टीन और एक मुझे। मैंने कहा मुझे क्यों दिया भाई, आइंस्टीन को दिया। वो कह आइंस्टीन क्या, वो तो सिर्फ जड़ वस्तुओं पे, मैटर पे मेहनत करता है, और आप तो मनुष्यों को बदलती है। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें, और दोनों को पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें।
अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इसलिए राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कहती हूँ। और तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी। इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से अगर आ रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे।
वाह वाह, क्या कह रही